गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे। 2014 में यही बोलकर गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने देश के प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बात को उनके शासन प्रशासन ने बहुत सीरियसली ले लिया है, क्योंकि दोस्तों जो स्थितियां, जो बीमारी, जो गलतियां डबल इंजन के मध्य प्रदेश में हो रही है, ठीक उसी रास्ते पर गुजरात चल रहा है। दोस्तों वो गुजरात जिसके विकास मॉडल पर बड़ी बातें भूली गई। ऐसा लगा जैसे 2014 के वक्त ऐसा लगा जैसे देश में एक ऐसा राज्य है गुजरात जिसमें कोई समस्याएं ही नहीं है, जिसमें कोई खामियां नहीं है। वो एकदम एक परफेक्ट स्टेट मॉडल है। लेकिन उस परफेक्ट स्टेट मॉडल गुजरात की परतें जिस तरह से अब कभी कभी खुलने लगती हैं दोस्तों, तो पता चलता है कि इस परफेक्ट स्टेट में कितनी इम्परफेक्शंस चलती हैं। दोस्तों इंदौर के दूषित पानी की वजह से जो हालात बने, उसमें अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। अब भी वहां नए केसेस आ रहे हैं। टिल डेट 9,416 लोगों की जांच हो चुकी है और 20 नए मरीज आए हैं। हाईकोर्ट में सरकार को रिपोर्ट भी पेश करनी है इस मामले में। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा हाईकोर्ट में कम बता रही है सरकार। वहीं दूसरी ओर क्या आप जानते हैं, मोदी के गुजरात में भी यही स्थितियां पैदा हो गई हैं। दोस्तों यहां भी पीने का पानी दूषित हो चुका है, इस लेवल पर कि अस्पताल में अलग से वार्ड बनाने पड़ रहे हैं। ये वही गुजरात है जिसका मॉडल पूरे देश में लागू कर रहे थे मोदी जी। गौर से सुनिए दोस्तों इस खबर को, क्योंकि हमारे मोदी जी के पास किसी और चीज के लिए वक्त हो ना हो, इस खबर के लिए वक्त उनको जरूर निकालना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी के पास वक्त बहुत बतेरा होता है, उनका वक्त इन दिनों कहाँ जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि गुजरात की खबर मैं आपको दिखाऊं। गुजरात के दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, ठीक है, राजधानी में हो रहा है ये सब। गंदा पानी पीने की वजह से 104 बच्चे और 150 लोग बीमार पड़ गए हैं। और यहाँ पर जो बच्चे 50% बच्चे हैं जो एडमिट है, उनको टाइफाइड हो गया है और इतनी हालत खराब हो गई है कि बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाने पड़ गए। यहाँ भी पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स हो गया। दोस्तों गांधीनगर के सेक्टर 24-28 के आदिवाड़ा इलाके में लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब प्रशासन ये कह रहा है कि 10 जगह लीकेज मिली है। दोस्तों होता क्या है, सीवर का जो पानी होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें एक तो इंसान का मलमूत्र होता है, जानवर का मलमूत्र होता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया पैदा होते हैं। हैजा के लेवल के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर वो मतलब पानी किसी भी हाल में पीने लायक नहीं, किसी भी हाल में अगर पीने के पानी में वो मिक्स हो गया और लीकेज वक्त में दुरुस्त नहीं की गई, तो वही हाल होगा जो इंदौर में हुआ और अब वही हाल गांधीनगर में हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के मौत की खबर नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में बताता है दोस्तों कि 75 स्वास्थ्य टीमों को यहां पर तैनात किया गया है। 90,000 लोगों की जांच अब तक हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और उप मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। और तो और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 20 जनवरी तक ये जो आंकड़ा है 350 के पार पहुंच जाएगा। 20 जनवरी तक। सोचिए दोस्तों, गुजरात में ये सब कुछ हो रहा है जिसके लिए कहा जाता है सो कॉल्ड बड़ा परफेक्ट स्टेट है। और अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि ये गुजरात की कहानी है, तो नहीं। इस देश में 60 करोड़ लोग, 125 करोड़ में से 60 करोड़ लोग साफ पानी उनको पीने के लिए नहीं है, वो गंदे पानी की समस्या से परेशान है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी, क्योंकि दोस्तों मैं जो खबरें दिखाती हूँ वो केवल किसने किसको निशाने पर लिया, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन किस पर भारी पड़ गए, मेरा मकसद केवल ये खबर दिखाने का नहीं है। मैं आपको वो खबरें भी दिखाती हूँ जिसमें हो सकता है मुझे व्यूज कम मिले, लेकिन वो आपके लिए जरूरी है। और मेरे हिसाब से अगर एक आदमी भी वो वीडियो देख रहा है तो मेरी वो जीत है। मैंने इस खबर के जरिए आपको बताया था कि दैनिक भास्कर का एक आंकड़ा बताता है कि इस देश में 60 करोड़ लोग साफ पानी उनके पास नहीं है, गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इनफैक्ट इसी आर्टिकल में बताया गया था कि 70% जो पानी है ना भारत का पीने का, 70% वो दूषित है, गंदा है। दोस्तों जल संसाधन मंत्रालय की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक नाम की रिपोर्ट में हर साल गंदा पानी पीने की वजह से 2 लाख लोगों की मौत होती है। 2 लाख लोगों की मौत होती है। सोचिए, हर साल गंदा पानी पीने की वजह से इस देश में ये 2 लाख लोग बचाए जा सकते थे, लेकिन ये 2 लाख लोग नहीं बचा पाती सरकार। क्यों? क्योंकि ये गंदा पानी इनको सप्लाई होता है। आप सोचिए, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आखिर सरकार का काम क्या है। हम रोजगार के अवसर तो बहुत बात की बात होगी, साफ पानी, पेट भर भोजन और साफ हवा, मतलब आप सोचिए ये तक सरकार नहीं दे पा रही है। और दोस्तों जो 60 करोड़ लोग हैं जिनको जो गंदा पानी पीने की वजह से
इस तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं, जो हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, इनमें से कोई भी अमीर नहीं होता, क्योंकि सबके घर में वाटर प्यूरीफायर लगे हैं। मिडिल क्लास आदमी भी बेचारा वाटर प्यूरीफायर लगाता है, चाहे किस्तों में खरीदे। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिनके घर हर घर नल योजना के तहत नल तो पहुंचा दिया गया, लेकिन पानी दूषित पहुंचाया गया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करेंगे? कब तक खरीदेंगे? पानी भी खरीद कर पिएंगे तो उनका पैसा वो कमा रहे हैं, वो सारा पानी खरीदने में चला जाएगा। उनके पास ऑप्शन नहीं है। और ये स्थितियां दोस्तों, इंदौर में जो त्राहिमाम मचा है, पानी की स्थिति इतनी गंदी थी कि आप उससे सूंघ नहीं सकते, लेकिन लोगों ने वो पानी पिया, लोगों को मजबूर किया गया वो पानी पीने के लिए। तब जबकि हफ्तों पहले, कई दिनों से, महीनों से वहां पर लोग स्थानीय प्रशासन को शिकायत कर रहे थे कि गंदा पानी आ रहा है, पिया नहीं जा रहा है, बास आ रही है पानी से। उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। प्रशासन कब जागा? कब जागा प्रशासन? जब मौत होनी शुरू हो गई। कब जागा प्रशासन? जब एक रिपोर्टर ने एक मंत्री से उनके सवाल पूछ लिए और मंत्री ने घंटा बोल दिया, मंत्री ने फोकट के सवाल बोल दिए। जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वो घंटा वाला जवाब वायरल हुआ, तब जाकर मध्य प्रदेश की सरकार जागी है। मध्य प्रदेश में दोस्तों, इंदौर में मौतें हो रही थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए लोगों की शादियां अटेंड कर रहे थे। गुजरात में 1 तारीख को पता नहीं कौन से कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। और ये सब कुछ जो मुख्यमंत्री लोग हैं, कहां से सीखते हैं? मोदी जी से सीखते हैं। अब आप मोदी जी का मैं 2 दिन का पूरा आपका टाइम टेबल बताती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर पर एक आर्टिकल लिखा, जिसके बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री की उस आर्टिकल की AI ऑडियो शेयर की। इसमें प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का जो स्वाभिमान की गाथा है, वो 1000 साल से चली आ रही है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने कल बनारस में भी एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की है। मैं आपको बताती हूँ, बनारस में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, खेल के कोई कार्यक्रम है, उसमें मोदी जी की मौजूदगी होती है। ठीक है, वो 1000 साल पहले चले जाते हैं। बनाना मोदी जी को 2047 में विकसित भारत है। लेकिन आज पर बात नहीं करेंगे, वर्तमान पर बात नहीं करेगी ये सरकार। क्यों? क्योंकि वर्तमान पर बात करनी पड़ गई तो गंदे पानी पर बात करनी पड़ जाएगी, साफ हवा पर बात करनी पड़ जाएगी। आप सोचिए, इस देश में मिडिल क्लास को इस सरकार से मिल क्या रहा है? साफ हवा ये दे नहीं पा रहे, साफ पानी ये दे नहीं पा रहे, सड़कों में इनके गड्ढे हैं। एक दिन में 50 बार GST के नाम पर छोटी चीज भी अगर मिडिल क्लास का आदमी खरीदता है तो वो टैक्स भरता है। ठीक है, इनकम टैक्स वो अलग भरता है। और सोचिए, ये कहानी सारे राज्यों में, चाहे वो डबल इंजन का मध्य प्रदेश हो या मोदी जी, स्वयं मोदी जी का गुजरात है। कि वही गुजरात है ना जहां चुनाव जीतने के लिए ऐसे चुटकियों में पूरे का पूरा कैबिनेट साफ कर देते हैं मोदी और अमित शाह। अब कोई कैबिनेट साफ होगा क्या? दोस्तों, 10 जगह लीकेज पाई गई, क्या रातों रात पाई गई? अस्पताल में लोगों के पहुंचने का इंतजार हो रहा था क्या, कि लोग पहले बीमार पड़ जाएं, बच्चे अस्पताल पहुंच जाएं, उसके बाद देखेंगे कहां लीकेज हो गई है? ऐसा तो है नहीं कि दूषित पानी सप्लाई हो रहा होगा तो प्रशासन को पता नहीं होगा। और अगर गुजरात के गांधीनगर प्रशासन को पता ही नहीं है कि कैपिटल में, राजधानी में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, तो ऐसे प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। मतलब नॉन सीरियस प्रशासन कहूंगी मैं इसको। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमारे मोदी जी जो पता नहीं 1000 साल पीछे की बात कर लेते हैं, हर तरह के कार्यक्रमों में शिरकत कर लेते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू हो जाएगा तो मोदी जी ममता बनर्जी को घेरने पहुंच जाएंगे। अपनी पार्टी को चुनाव जिताने में भी मोदी जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। एक्चुअली साफ पानी, साफ हवा, इस तरह के मुद्दों पर मोदी जी बोलते क्यों नहीं है? क्या मोदी जी के पास शब्दों की कमी, शब्दकोश छोटा पड़ जाता है क्या उनका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।